हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो हमने कल प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमने उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 का, जिसमें हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप के हैं। पहला असेक्सुअल, सेकेंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट इन्वॉल्व होके एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसमें ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट से ही एक नया ऑफस्प्रिंग या फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। तो हम आज डिटेल्स में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल का हम जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली हम पढ़ेंगे क्या इसमें, फ्यूजन। जो पहला एग्जांपल है फ्यूजन, ये किस टाइप का है रिप्रोडक्शन, ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड। मतलब क्या होता है, डिवाइड। जिसमें क्या होता है, जो सेल होता है वो डिवाइड होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेनली डिवीजन होता है, डिवाइड होना होता है। जो सेल होता है वो एक दो पार्ट में या फिर मेनी पार्ट्स में, दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या होता है वो डिवाइड होता है। फ्यूजन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो मिनी या फिर दो और दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में या फिर डॉटर सेल में, उसको बोलते हैं। वो होता है क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन में जो पेरेंट्स है, एक नया जो एक ऑर्गेनिजम्स है वो डिवाइड होता है दो या फिर दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। फ्यूजन जो है वो दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, मल्टी सेलुलर फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन होता है, एक मल्टी सेलुलर फ्यूजन होता है। जो ये बाइनरी फ्यूजन है मेनली क्या होता है, इस बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। तो फ्यूजन तो है वो दो टाइप के, बाइनरी और मल्टी। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है दो पार्ट में, मतलब जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है दो डॉटर सेल में डिवाइड करे ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब होता है दो, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होना, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। तो देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या आता है बाइनरी फ्यूजन का। देख इसमें लिख, in the organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during the division can take place in any plane. दो सेल में डिवीजन होना, ऑर्गेनिज्म जो है पेरेंट सेल जब दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। देखते हैं अमीबा में क्या कैसे डिवीजन हो रहा है। यह अमीबा, यह है न्यूक्लियस, यह है साइटोप्लाज्म। यह है न्यूक्लियस, यह है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस स्प्रेड हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म भी बड़ा हो रहा है। फिर जो दो पार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म में भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पूरा सेपरेट डिवाइड नहीं हुआ है, बट एक डिवाइड होने के देखिए यहाँ पे कट हो रहा है। फिर जो क्या है, फिर एकदम अलग अलग हो गए, थोड़ा सा अटैच हुआ है। न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। अमीबा एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, ये एक अमीबा, ये एक अमीबा, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम अगर पूछे अमीबा किस टाइप पर रिप्रोडक्शन करता है, तो बाइनरी दो पार्ट्स में, जो पेरेंट सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन।
बाइनरी फिजन को पूछे तो क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। अमीबा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ये क्या है, बाइनरी फिजन है। अगर बाइनरी फिजन का और एग्जांपल ले तो क्या, पैरामेशियम, लिशमेनिया पैरामेशियम। तो मेनली इसमें एग्जांपल्स पूछते हैं कि बाइनरी फिजन का कोई एग्जांपल दे दीजिए, तो आप बाइनरी फिजन का क्या एग्जांपल देंगे, पैरामेशियम, लिशमेनिया, अमीबा का स्ट्रक्चर भी आता है एग्जाम में बनाने के लिए पूछता है कि बाइनरी फिजन का एक स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ये वाला अमीबा का बाइनरी फिजन का ही आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अमीबा का ये, फिर पहले ही, फिर बाद में ये, और एक बाद लास्ट में दो अमीबा हमारे पास, एक नया जो दो नया अमीबा हमें मिल रहा है फॉर्म होके, ग्रो होके। ओके, तो कितने बाइनरी फिजन का एग्जांपल, अमीबा, पैरामेशियम, लिशमेनिया। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर। देखिए लिशमेनिया का कैसे ये हो रहा है, फिर फॉर्म हो रहा है 2 पार्ट्स में, फिर एक अलग अलग पार्ट्स में फॉर्म हो जा रहा है। लिशमेनिया का ये बाइनरी फिजन इन लिशमेनिया। अब हमने मल्टी सेलुलर पढ़ते हैं, क्या ये था बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन पढ़ते हैं, 2 टाइप के फिजन बताया था, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, एक मल्टी फिजन है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मल्टीपल फिजन है। क्या है, प्लाज्मोडियम एक मल्टीपल फिजन है। अगर पूछे फिजन क्या होता है, तो फिजन मतलब डिवीजन होता है, जो एक ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में या फिर 2 से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं फिजन। फिजन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। ये मल्टीपल फिजन का एग्जांपल्स प्लाज्मोडियम जो है एक सेल होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में, मेनी पार्ट्स में। मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, मोर देन टू, कोई एक पेरेंट सेल मोर देन 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो, उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो इसमें देखिए कितने सारे मेनी पार्ट्स में बहुत से अलग अलग सेल्स में डिवीजन हो रहा है, इसका फॉर्म हो रहा है, एक नया ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किस टाइप का फिजन है, एक मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो एक पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो 2 मोर देन डॉटर सेल में डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। ओके, क्या होता है, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्या है, ये था हमने पढ़ा था फिजन। पहला ये फिजन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड जो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम मेनली यहाँ असेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, टूटना। कोई भी ऑर्गेनिजम्स का छोटे स्मॉल पीसेस में या स्मॉल पीसेस में टूटना। वो जो स्मॉल पीसेस है, हर एक जितने स्मॉल पीसेस में टूटे हुए हैं ऑर्गेनिजम्स, उसका एक नया ऑर्गेनिजम्स में ग्रो होना, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसमें मान लो इसमें स्मॉल पीसेस में टूट गए, स्मॉल पीसेस में ये टूट गए। मान लो ये कोई पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉल पीसेस में टूट गए, और ये हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है। हर एक ये छोटे छोटे जो पीसेस टूटे हुए हैं वो एक नया ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, एक नए ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में ग्रो हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अगर एग्जांपल पूछे तो क्या होगा, स्पाइरोगायरा। क्या होता है, स्पाइरोगायरा। देखिए एग्जांपल इसका, स्पाइरोगायरा। ये टूटता है, स्मॉल ग्रुप्स में टूटता है, और वो एक नया ऑर्गेनिजम्स में या दूसरे सेल में एक फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसका एग्जांपल देखिए, स्पाइरोगायरा है। इसके पिक्चर्स देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है, पेरेंट सेल है। ये 2 पार्ट में टूट रहा है, 3 पार्ट में टूट रहा है, मान लो 3 पार्ट में टूट रहा है। तो इससे हमें 3 नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। इससे हमारे पास 3 नए ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन।
स्मॉल जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है एक स्मॉल ग्रुप्स में या स्मॉल पीसेस में टूट जाए, फ्रैगमेंट हो जाए, और वो जो स्मॉल ग्रुप्स है हर एक स्मॉल ग्रुप एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करे, हम उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या? फ्रैगमेंटेशन। तो ये एक एग्जांपल स्पाइरोगायरा का, ये देखिए टूट रहा है, ये पेरेंट सेल है, ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। ओके, ये था स्पाइरोगायरा। तो ये फ्रैगमेंटेशन आया समझ, जिसमें क्या होता है कि जो स्मॉल ग्रुप्स स्मॉल पीसेस में स्मॉल नंबर्स में टूटते हैं, टूट के जितने नंबर्स में जितने पीसेस जो हर एक ईच पीस है वो एक नया ऑर्गेनिजम्स में ग्रो हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। अब नेक्स्ट आता है रीजेनरेशन। क्या? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब की होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसके बॉडी पार्ट, बाई चांस उसके बॉडी पार्ट को हमने काट दिया, उसके बॉडी पार्ट को हमने काट दिया, वो जो जितने बॉडी पार्ट हमने काटे हैं, जितने बॉडी पार्ट्स हमने काटे हैं वो एक नया ऑर्गेनिजम्स या फिर नया ऑर्गेनिजम्स, हर एक बॉडी पार्ट्स एक नया ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म हो रहे हो, उसे हम कहते हैं रीजेनरेशन। जो फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन में क्या डिफरेंट है? वो भी एक स्मॉल पीसेस में टूट रहे, फ्रैगमेंट हो रहे हैं, और एक न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं। रीजेनरेशन में भी वही है कि जो उसके बॉडी पार्ट्स को हमने काट दिया वो क्या हो रहे हैं? रीजेनरेट हो रहे हैं, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो, अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, ग्रो हो रहा है। डिफरेंस ये है कि जो रीजेनरेशन में है, जो हर एक बॉडी पार्ट का हमने काटा है उसमें एक स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिंग सेल होना चाहिए। ये एक स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिंग सेल होगा तभी वो एक नया ऑर्गेनिज्म, अपने आप को जो कटा हुआ पीस है वो नया अपने आप को एक नया ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होगा। अगर वो रीजेनरेटिंग सेल, स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिंग सेल नहीं होगा तो वो एक फुल पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें फॉर्म नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस, फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन में यही डिफरेंस है। दोनों में स्मॉल पीसेस में टूटते हैं, फ्रैगमेंट होते हैं। रीजेनरेशन में हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे, मतलब मान लो उसके बॉडी पार्ट्स को हमने काट दिया तो वो जो बॉडी पार्ट्स है वो एक अपने आप में एक न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो जाता है, ग्रो कर लेता है। और फ्रैगमेंटेशन में भी जो नंबर ऑफ ईच पीसेस है वो क्या होता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। तो इसमें रीजेनरेशन में क्या है कि उसमें जो हर एक बॉडी पार्ट्स में एक स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिंग सेल होना चाहिए तभी वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स, फुल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होगा या फिर ग्रो होगा। ओके, mainly full differentiate organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. Okay, मैंने आपको बताया कि जो भी उसकी बॉडी पार्ट्स हैं उससे एक नया ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहा है, उसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। इफ द इंडिविजुअल somehow cut or broken in many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. Okay, जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमने बाई चांस गलती से या कैसे भी किसी रीजन से कट गए, वो कुछ पीसेस में कट गए, वो हर एक पीस क्या होगा? एक फॉर्म हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रा, इसका एग्जांपल्स लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू any number of pieces and each piece grows into a complete organisms. हमने हाइड्रा या प्लेनेरिया को कट किया, कितने भी नंबर ऑफ पीसेस में कट किया, हर एक पीस जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा, उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पूरा एक बड़ा, जैसे ईस्ट को हम हाइड्रा को हमने कट किया, एक जो उसके कटे हुए पीसेस है वो एक नया हाइड्रा फॉर्म करेगा, ग्रो हो जाएगा, उसको हम कहते हैं क्या? रीजेनरेशन। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। और रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल। रीजेनरेशन है वो उसमें क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, उसके कारण जो एक नया ऑर्गेनिज्म, जो उसके बॉडी पार्ट्स है, फिर कोई जो नंबर ऑफ पीसेस है वो एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म या फिर ग्रो होता है। उसके अंदर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल। तो एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होता है ये रिप्रोड्यूस। देखिए, ये है प्लेनेरिया, इसको 3 पार्ट में कट किया हमने, 3 पार्ट में कट किया, ये एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, ये एक नया ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, इससे भी एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। तो इन सब बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या था? एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट था, स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिंग सेल।
सेल प्रेजेंट था, तभी ये क्या हुआ, फुल एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म हुआ। अगर ये स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल नहीं हो तो नहीं होगा, तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म नहीं होगा। अगर रीजनरेटिंग स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल अगर प्रेजेंट ना हो इन बॉडी पार्ट्स में या फिर इसमें, तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें क्या है, एक स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल प्रेजेंट है तभी एक फुल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है इसका बॉडी पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बर्डिंग। बर्डिंग इसमें मेनली क्या है, बर्डिंग में जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स में एक बर्ड निकलता है, एक बर्ड फॉर्म होता है, वो बर्ड एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो जब पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, तो वो पेरेंट से क्या होता है, डिटैच अलग हो जाता है और एक अपना नया फॉर्म ग्रो कर लेता है। इसमें यही है कि जो बर्डिंग में पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बर्ड निकलता है, वो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। जब वो पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है तो वो पेरेंट से अलग हो जाता है और एक अपने आप एक अलग ही ग्रो होने लगता है वो। ओके, इसका एग्जांपल है क्या है, हाइड्रा। Hydra, a bird, develop an outgrowth due to the repeated cell division at one specific site. This bird develop into tiny individuals and fully mature, detach from the parent body and become new independent. जब वो बर्ड निकलता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, इसने बोला है निकलता है, एक फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। वो जब मैच्योर हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, वो अलग हो जाता है अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और एक अपना एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म फॉर्म ग्रो होने लगता है। ओके, देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए, ये है हाइड्रा, ये है हाइड्रा, इससे एक बर्ड निकल रही है। ये बर्ड इस वाले में बड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है, इस वाले में इसने अपने आप को एक बहुत बड़ा हो गया। जब ये मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा, एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। डायग्राम सही नहीं है, बट फिर भी एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। जब ये इससे जब मैच्योर हो जाएगा, ये हाइड्रा जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, जब मैच्योर होके वो एक अपना इंडिपेंडेंटली ग्रो हो जाएगा। ये इससे बर्ड निकला, इसमें थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें पूरा बढ़ गया, मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद इससे अलग हो जाएगा, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग होके एक अपना इंडिपेंडेंट ग्रो होने लगेगा। क्या एक अपना ये इंडिपेंडेंट ग्रो होने लगेगा। कौन, ये हाइड्रा। तो एक हाइड्रा, नया हाइड्रा फॉर्म हो गया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ हाइड्रा फॉर्म हो गया। तो इसमें ऐसे जो बर्डिंग में जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस तरह ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसमें क्या है, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। इसमें बोला है कि इसमें क्या बोला है कि जो प्लांट है, जैसे उसके प्लांट्स के रूट्स हो गए, लीव हो गया, स्टेम्प हो गया, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। एक कंडीशन में, एक सुटेबल कंडीशन में एक नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होता है। उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके जैसे लीव्स, प्लांट्स के जो लीव्स है, स्टेम्स है, रूट है, उससे जो एक नया ऑर्गेनिजम्स ग्रो होता है, एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में, एक सुटेबल कंडीशन में वो ग्रो होता है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो मेनली दो टाइप के हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो मेनली दो टाइप के हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल में क्या है कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, नेचुरली हो वो।
नेचुरल क्या, नेचुरल से समझ में आ ही रहा है कि नेचुरली हो, मतलब कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो। नेचुरली जो रूट है, स्टेम है, लीफ से उससे एक नया ऑर्गेनिज्म या फिर नया प्लांट ग्रो हो जाए, उससे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर इसमें नेचुरली में देखें, जो लीफ से ग्रो होता है, इसमें दिया है लीफ से जो ब्रायोफाइलम के बारे में इसमें दिया है, जो कि क्या होता है, वो लीफ से अपने आप को एक नया प्लांट ग्रो होता है। किससे? लीव्स के थ्रू। क्या होता है, ये जो ब्रायोफाइलम है वो लीव्स के थ्रू एक नया प्लांट ग्रो होता है। तो इसमें जो नया ये प्लांट्स लीव्स ग्रो होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, फिर बाद में ये जो लीव्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। फिर एक सूटेबल कंडीशन में, एक फेवरेबल क्लाइमेट में क्या होता है, ये अपने आप को एक प्लांट में ग्रो होने लगते हैं। जब इसकी कंडीशन लगती है कि हाँ ये कंडीशन सही है इनके लिए, तो एक फेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लांट, ये अपने आप को, ये जो लीव्स है एक प्लांट में ग्रो होने लगती है। ये था ब्रायोफाइलम, जो लीव्स से जो प्लांट ग्रो होता है। जो ब्रायोफाइलम है वो लीव्स से प्लांट में ग्रो होता है। ये जो पत्ती लीव्स हैं वो गिर जाती हैं और एक फेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को, एक जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये अपने आप को एक प्लांट में ग्रो करने लगती हैं। जैसे स्टेम से देखा जाए तो स्टेम से भी कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रो होते हैं, लाइक जिंजर, टर्मरिक। वो क्या है, जो प्लांट है वो प्लांट किससे ग्रो होती है, वो स्टेम से ग्रो होती है। जिंजर, टर्मरिक वो स्टेम से ग्रो होती है प्लांट्स। ओके, अब जो हमने अभी पढ़ा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियली कैसे होता है। आर्टिफिशियल मेनली क्या है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब मेनली ये सब आते हैं। नेचुरल में कोई इंटरफेरेंस ना हो ह्यूमन का, बट आर्टिफिशियल में मतलब कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो। जैसे हम लोग देखते हैं जो प्लांट्स को कट कर दिया, प्लांट्स को कट करके दूसरे जगह पे लगाया, वो जो प्लांट्स को कट करके दूसरी जगह पे हमने लगाया, वो एक फॉर्म हो जाए, किसमें, प्लांट में ग्रो हो जाए, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। तो जैसे रोज का प्लांट ले लो एग्जांपल, रोज को प्लांट का स्टेम काट लिया, उसको दूसरे पॉट में लगाया, तो क्या होगा, वो एक नया प्लांट फॉर्म ग्रो होने लगेगा, अपने आप में एक नया प्लांट ग्रो होने लगेगा, उसको हम कहते हैं कटिंग। इसके एग्जाम्पल्स, आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल्स मान लेते हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब एग्जांपल्स है कि इसके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में जो प्लांट है, मतलब रोज का प्लांट, उसको कट करके हमने दूसरे पॉट में लगाया, तो क्या हुआ, वो ग्रो होने लगेगा, एक अपने आप में एक प्लांट ग्रो होने लगेगा, रोज का प्लांट। लेयरिंग में क्या होता है, कोई भी प्लांट का जो स्टेम है उसको हम मिट्टी में दबा देंगे, तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो होगा। लेयरिंग में क्या होता है कि जो कोई भी प्लांट का स्टेम को हमने मिट्टी में दबा दिया, उससे एक नया प्लांट क्या होगा, ग्रो होने लगेगा। ग्राफ्टिंग में क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इस रोज का प्लांट को मैंने बीच से कट किया, ऊपर वाले पार्ट को मैंने बीच से कट कर दिया, वो मैंने किसी दूसरे स्टेम्प के साथ, उस ऊपर वाले पार्ट को मैंने दूसरे स्टेम्प के साथ उसको अटैच किया, टेप लगा दिया, उसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। दूसरे स्टेम के साथ ग्रो करवा दिया मैंने उसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। तो इसमें जो मेनली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है कि जो लीफ से, रूट से, स्टेम से एक नया प्लांट ग्रो हो एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में, उसको कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट जो है क्या है हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन एक लास्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है ये। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, मेनली जो पेरेंट सेल है प्रोड्यूस करता है थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जिसको कहते हैं हम स्पोर्स कहते हैं। इसमें क्या है, मेनली देखो, इन मेनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसमें क्या होता है, जैसे हम ब्रेड देखते हैं, एक ब्रेड देखते हैं, तो हम ब्रेड को काफ़ी दिनों तक रख दे, ऐसे ही पैक करके, फिर कुछ ऐसे ही रख दे, तो उसमें ग्रीन कलर का फंगस दिखाई देता है।
फंगस दिखाई देता है। अगर उस फंगस को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो जो उसकी स्ट्रक्चर है ऐसी दिखाई देती है। हम ब्रेड को अगर रख दे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही, तो उसमें ग्रीन ग्रीन का फंगस आ जाता है। अगर उस फंगस को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो जो स्ट्रक्चर है उसमें, वो जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे उसमें ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो देखते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल बोले तो राइजोपस। क्या राइजोपस, ये है फिलामेंट, ये है स्पोंजिया। इस स्पोंजिया में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पोर्स। छोटे छोटे डॉट्स जो है उसको हम कहते हैं क्या, स्पोर्स। ये है फिलामेंट, ये है स्पोंजिया। ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उस स्पोंजिया में उसको हम कहते हैं स्पोर्स। क्या कहते हैं, स्पोर्स। तो क्या जब स्पोर्स, फिलामेंट, ये जो स्पोर्स है वो जो स्पोर्स है एक थिक वॉल से कवर होता है। जो ये स्पोर्स है एक थिक वॉल से कवर होता है, प्रोटेक्ट करता है। वो अपने आप क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करता है। जब वो पूरा ज़्यादा जो स्पोर्स एकदम भरपूर हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, फट जाता है। जब ये स्पोर्स है ओवरफ्लो हो जाता है तो क्या हो जाता है, फट जाता है। फिर क्या, ये फट जाता है और फिर वो जो बस्ट हो जाता है फिर नीचे जमीन पे गिर जाता है। जब क्लाइमेट कंडीशन सही होता है, जब कंडीशन सही होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, तब ये एक अपने आप में एक प्लांट के जैसे ग्रो होने लगता है। क्या होता है, एक प्लांट के जैसे ग्रो होने लगता है। ये जब ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा भर जाता है, पूरा ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, बस्ट हो जाता है। स्पोर्स जो है वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है। फिर जो ये स्पोर्स नीचे गिर जाते हैं और एक सही कंडीशन मॉइस्ट सरफेस में वो क्या होता है, एक प्लांट के जैसे ग्रो होने लगते हैं। क्या होता है, ग्रो होने लगते हैं। तो ये क्या था, स्पोर फॉर्मेशन था। क्या था, ये स्पोर्स फॉर्मेशन। तो हमने मेनली क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे कैसे उसमें जो ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा, फ्यूजन के बाद फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, ये सब के मेनली ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें एग्जांपल्स पूछते हैं, मेनली एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जांपल्स पूछता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम बताइए उसको विथ एग्जांपल्स। ओके, तो आपको नाम देना पड़ेगा, जो भी पढ़ा आपको टॉपिक्स मैंने अभी पढ़ाया उसको लिखना पड़ेगा, उसके एग्जांपल्स लिखना पड़ेंगे कि कौन से में क्या क्या आता है। ओके, फ्यूजन में मैंने आपको बताया बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में अमेबा, पैरामेशियम, लीशमैनिया, और मल्टीपल फ्यूजन में प्लाज्मोडियम। तो वैसे एग्जांपल्स आपसे मेनली एग्जांपल्स पूछते हैं एग्जाम में। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स और फ्लावरिंग में मेनली कैसे होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।